नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का लोकसभा में पारित होना देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज कालका विधानसभा क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए की 3 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने शिक्षकों से विद्यार्थियों में संस्कारों का समावेश करने का आह्वान किया और राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद के निदेशक डॉ रविंद्र कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार मिशन मोड में प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि महाकुंभ मेले के दौरान यात्रियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में इस रिपोर्ट को लेकर कुछ नहीं किया। कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट के इस बार एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट को जानकारी नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते स्वामीनाथन रिपोर्ट पर ध्यान ही नहीं दिया। विनेश फोगाट को इसके बारे में भी बताना चाहिए कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार, इंडी गठबंधन की सरकार थी, तब स्वामीनाथन ने कहा था कि किसान की आय बढ़नी चाहिए। कमेटी बनी, उस कमेटी के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो रिपोर्ट दी, परंतु उसको डस्टबिन में डाल दिया। 1 रुपया भी किसान को नहीं दिया। किसान आंदोलन और उनके रेल रोको अभियान पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार को किसानों की समस्याओं का हल निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर रही है। भावांतर भरपाई योजना सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को सीधे लाभ पहुंचाया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने एक देश एक चुनाव विधेयक लोकसभा में पारित किए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि ये देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने आज भिवानी में मीडिया को एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक के पारित होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कभी चुनाव पंचायत का है, कभी चुनाव नगर पालिका का है और कभी चुनाव विधायिका का है और कभी चुनाव लोकसभा का है। इन्हीं चुनाव के अंदर समय बर्बाद और पैसा वेस्टेज होता था। प्रधानमंत्री जी जो बिल लेकर के आए हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं और इससे खर्चा भी कम होगा, समय भी बचेगा और ये भारत विकसित राष्ट्र गति से बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय और पैसे की बचत होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रधानमंत्री की अवधारणा को संविधान सम्मत बताते हुए इस संबंधी लोकसभा में पारित विधेयक के विरोध को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। मीडिया से बातचीत में श्रीमती श्रुति चौधरी ने कहा, ये एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये पहल है और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग नेतृत्व दिया है भारत को और उसी का ये कारण है कि इतने ऐतिहासिक फैसले उन्होंने अपने टाइम पे लिए हैं। श्रीमती चौधरी ने कहा कि इससे भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मदद मिलेगी। कांग्रेस द्वारा विरोध को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्रीमती श्रुति चौधरी ने कहा, और क्या कर सकते हैं कांग्रेस? ईवीएम हर इलेक्शन पे बोलते हैं कि ईवीएम का दोष है और तो कुछ बचा ही नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं बचा कांग्रेस के लिए। आज के दिन कोई भी डिबेट नहीं करते, उठ के चले जाते हैं बीच में और फिर बाहर खड़े हो जाते हैं संसद के। इस प्रकार से सब लोग देख रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज कालका हलके में 25 करोड़ रुपए की 3 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आज कालका विधानसभा क्षेत्र में धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नानकपुर में 132 किलोवाट और 66 किलोवाट सब स्टेशन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग का काम लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि पिंजौर में 220 किलोवाट का बिजली सब स्टेशन भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में धन्यवाद रैली का कालका से शुभारंभ हुआ है। वो प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हर वर्ग का विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 712 करोड़ रुपए के कार्य कालका विधानसभा क्षेत्र में किए गए हैं।
हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने आज शिक्षकों से विद्यार्थियों में संस्कारों का समावेश करने में पूर्ण योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज बच्चे अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। वो आज पंचकूला के सेक्टर 7 स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा, 10 अंक कम आ जाए चलेंगे, मगर अगर हमारा संस्कार एक भी गड़बड़ हो गया, पूरा परिवार तबाह हो गया। यही है सबसे बड़ा केंद्र, संस्कार को बनाने का, बचाने का, बढ़ाने का। उन्होंने कहा कि संस्कारों में अगर कमी आ जाती है तो समाज उसके दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। श्री ढांडा ने कहा कि विद्यालय के शिक्षकों का ये प्रथम कर्तव्य है कि विद्यार्थियों को संस्कार युक्त शिक्षा दें। इसके बाद उन्होंने एक निजी विद्यालय के वार्षिक समारोह में भी हिस्सा लिया। राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद के निदेशक डॉ रविन्द्र कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार मिशन मोड में प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। वो आज जींद के हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान में प्राकृतिक और जैविक खेती पर आयोजित क्षेत्रीय परामर्श सम्मेलन में किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जैविक केंद्र जैविक खेती का पीजीएस इंडिया प्रणाली के माध्यम से प्रमाणीकरण कर किसानों को उनके जैविक उत्पादों की बिक्री में मदद कर रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा के सहयोग से गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन में 100 से अधिक किसानों व कृषि विशेषज्ञों ने भाग लिया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में डॉ रविन्द्र कुमार ने कहा कि किसानों को जैविक उत्पाद प्रमाणन और उनकी बिक्री को लेकर बताया गया। सर्टिफिकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसान को अगर सर्टिफिकेशन नहीं मिल पाता और उसका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक होता है, नेचुरल होता है, तो उसको प्रीमियम प्राइस नहीं मिल पाता। और उसको समय से सर्टिफिकेट मिले कि उसका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है या नेचुरल है, इस बात के लिए भारत सरकार क्या कार्य कर रही है और कैसे सर्टिफिकेट उनको मिल सकता है, किसान अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर कैसे करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए किसानों व उपभोक्ताओं को ई मार्केटिंग के माध्यम से एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा है। सम्मेलन में आए किसानों को कृषि भूमि की घटती हुई उपजाऊ शक्ति, खाद्यान्न में बढ़ते हुए जहर के स्तर, घटते हुए भूजल स्तर व बढ़ते हुए कृषि खर्च जैसी अनेक चुनौतियों के बारे में बताया गया। किसानों को इससे बचने के लिए खेतों में कीटनाशकों व उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करने व खेती में प्राकृतिक तरीकों को अपनाने की सलाह भी दी गई। चंडीगढ़ के गुरु नानक खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र देवांशु शर्मा ने लुधियाना में हुई SDFI अंडर 19 स्कूल खेलों में कांस्य पदक जीता। देवांशु शर्मा ने 40 किलो से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। यह उनका पहला राष्ट्रीय पदक है। देवांशु शर्मा के अलावा चंडीगढ़ के जूडो खिलाड़ियों ने इन खेलों में कुल 3 पदक जीते, जिनमें एंजल यादव ने स्वर्ण पदक व विवेक कुमार ने रजत पदक हासिल किया। भिवानी के भवानी खेड़ा के पास आज रोडवेज की एक बस पलटने से लगभग 15 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को PGI रोहतक भर्ती कराया गया, जबकि 8 घायल भिवानी के नागरिक अस्पताल में उपचाराधीन है। कुछ घायलों को भवानी खेड़ा के आसपास के क्षेत्र के अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। घायलों में रोडवेज बस के चालक व परिचालक भी शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का लोकसभा में पारित होना देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज कालका विधानसभा क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए की 3 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने शिक्षकों से विद्यार्थियों में संस्कारों का समावेश करने का आह्वान किया। और राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद के निदेशक डॉ रविन्द्र कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार मिशन मोड में प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हरियाणा राज्य वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस सी को पूर्ण रूप से खत्म करने और हेपेटाइटिस बी से होने वाली मृत्यु दर को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। हेपेटाइटिस बी व सी को काला पीलिया भी कहते हैं। हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण एवं उपचार संभव है। हेपेटाइटिस सी से ग्रसित रोगी उपचार से ठीक हो सकते हैं। काला पीलिया का इलाज न करवाने पर लिवर खराब एवं लिवर का कैंसर हो सकता है। हेपेटाइटिस बी व सी मतलब काला पीलिया की जांच एवं उपचार की सुविधा राज्य के सभी 22 जिला अस्पतालों एवं सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।